पहले तुलसीन सर यहाँ पर है, मैंने बात करना उचित नहीं, लेकिन उनकी अनुमति हो और आशीर्वाद हो तो एक ऐसे विषय के बारे में जिक्र करना चाहूँगी कि जिस पर तुलसीन सर आज बात नहीं करेंगे, उससे अलग विषयों पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय, चूंकि हम निवेशक हैं, चूंकि हम निवेश करना जानते हैं, एक ऐसा विषय जो हम सब से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा विषय जो हम सब के बीच का विषय है, हम सब से जुड़ा हुआ विषय है, वो मतलब होम लोन्स का विषय। हम में से कई लोग हैं जो होम लोन लेते आए हैं, लिया होगा, होम लोन की किस्त भर रहे होंगे। और होम लोन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे आय में से बहुत बड़े मात्रा में आय ये होम लोन की किस्त में जाती है। मुंबई, पूना, इसके समान अलग अलग शहरों में जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अपनी आय का एक हिस्सा होम लोन की ईएमआई में चला जाता है। और जब भी कभी हमारा एक सपना होता है कि हमारा एक अपने हक का अपना घर हो, और हर एक इंसान प्राथमिक तौर पर या मोटा मोटी होम लोन लेने जब जाता है तब कभी बैंकर से ये नहीं पूछता कि हमने फ्लोटर लेना चाहिए या फिक्स्ड लेना चाहिए, फ्लोटिंग रेट में लेना चाहिए या फिक्स्ड लेना चाहिए। और अगर हम कभी पूछते भी हैं तो भी बैंकर हमें वही जवाब देता है, क्योंकि बैंकर के दिमाग में बैंक को होने वाला इंटरेस्ट इनकम ये दिमाग में रहता है। कब फ्लोटिंग रेट का कब फ्लोटिंग रेट का हमने हमारा लोन रखना चाहिए, कब हमने फिक्स्ड लोन कन्वर्ट करना चाहिए, ये एक सवाल इन्वेस्टर के मन में हमेशा रहता है। और ये इसलिए रहता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल हमें समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट साइकिल चलती है, इंटरेस्ट रेट्स कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते रहते तो हम लोग फिक्स्ड में बैठते हैं कि हमारा 9, 9.5, 10% पे हमने लोन लिया रहता है, 10% पर लोन लेके रखा और 10% फिक्स्ड पे लोन है। इंटरेस्ट रेट नीचे 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 आते हैं, 7%, 7.5% पर आते हैं। फिर हमें अचानक से हमारी नींद खुलती है, फिर हम बैंकर के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमें तो फ्लोटर चाहिए, इंटरेस्ट रेट इतने नीचे है, अब हम फ्लोटर लेंगे। अब फ्लोटिंग रेट में हमने जब हमारा लोन कन्वर्ट कर लिया, 7, 7.5, जब निचले स्तर पर हमारे इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं और तब हम लोग जब फ्लोटिंग में कन्वर्ट करते हैं और 7, 7.5 पर इंटरेस्ट रेट आने के बाद जब हम फ्लोटिंग में आते हैं तो वहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तब हमने किस्त कम करने का वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको हम लोग इनकैश नहीं कर पाते। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं, जब हमने फिक्स्ड करना चाहिए तब हम लोग फ्लोटिंग में जाते हैं जहां से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, फिर हम लोग ज्यादा ईएमआई देते हैं। तो ये एक साइकिल को किस तरीके से हमने समझना चाहिए और ये इंटरेस्ट रेट के 1% कम या ज़्यादा होने का कितना प्रभाव हमारे एक्चुअल ईएमआई पर पड़ता है, उसका एक छोटा सा गणित करने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे। मानकर चलते कोई एक इंसान है, जब तक ये एक्सेल खुलता है, मानकर चलते कोई एक व्यक्ति जो होम लोन लेने आया है, होम लोन लेते समय कुछ रकम ये प्रिंसिपल के तौर पर देनी पड़ती है। घर खरीदते समय कुछ रकम जो होती है वो कैश के तौर पर देनी पड़ती है और कुछ रकम जो होती है वो होम लोन से हमें फंड होती है। होम लोन से जो फंड होती है, होम लोन से जो अमाउंट फंड होती है, 30-35 लाख का घर होगा, अगर 30-35 लाख का अगर घर होगा तो उसमें से 20 लाख रुपए लोन, 20 लाख रुपए हम बैंक से लोन लेंगे और 10-15 लाख रुपए हम लोग हमारे जेब से डालेंगे। ये एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि अगर कोई इंसान 20 लाख रुपए का लोन लेता है और इंटरेस्ट कम या ज्यादा होते हैं तो किस तरीके से फर्क उसके ईएमआई में पड़ता है। अगर हमने 20 लाख रुपए का लोन लिया, कोई एक व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का लोन लेता है, वो अगर 9% पर लोन लेता है और अगर कोई एक व्यक्ति अगर 20 लाख का लोन लेता है, वो अगर 9% पर लोन लेता है और 20 साल के लिए अगर वो लोन लेता है तो उसकी किस्त जो है वो 17,995 रुपए होती है। हम लोग अगर यहाँ पर देखें और ये चीज लिखे कि 9% के लिए 20 साल तक अगर किसी ने लोन लिया तो 17,995 रुपए की किस्त उसे देनी पड़ेगी और ये किस्त देते देते, ये लोन चुकाते चुकाते टोटल लगभग 23 लाख रुपए का ब्याज उसको देना पड़ेगा। मतलब जब हम लोग 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 20 लाख की मुद्दल तो चुकाते ही है, साथ में 20 सालों में 9% के ब्याज पर हम लोग लगभग 23 लाख रुपए का ब्याज बैंक को चुकाते हैं। जब 1 साल पहले लगभग हमारे यहाँ पर होम लोन के रेट्स ये 9% थे।
अभी हमारे यहाँ पर 8% के लेवल पर होम लोन के रेट्स आए हैं। कुछ बैंकों ने इतने रेट्स कम किए हैं, कुछ बैंक होम लोन के रेट्स कम करने की कगार पर है। जब ये 8% का दर अगर हम कंसीडर करें तो हमारी किस्त हो जाती है 16,729 रुपए। पहले हमारी किस्त थी 17,995 रुपए। अब हमारी सिर्फ 1% कम होने की वजह से किस्त हो गई है 16,000 रुपए। ये अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 8% के हिसाब से 20 साल में हमारी किस्त हो गई 16,729 रुपए, और ये जब 16,000 रुपए हमारी किस्त हो गई तो हम टोटल कितना ब्याज देंगे, तो टोटल ब्याज देंगे 20,14,802 रुपए। मतलब सिर्फ 1% से जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, हम अक्सर चर्चा करते हैं कि 1% इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, 1% तो कम हुआ। लेकिन जब 1% इंटरेस्ट कम हुआ तो एक तो यहाँ पर हमारी किस्त कम हो गई 17,995 रुपए से 16,729 रुपए, लगभग 1,100 रुपए हमारी किस्त कम हो गई। और यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 3 लाख रुपए हमारे इंटरेस्ट के बचे। अब जब हमने होम लोन लिया था, और अगर ये लाइव एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जब हमने होम लोन लिया था तो हमको 18,000 रुपए के करीब किस्त भरने की तो आदत थी, जो कि 17,995। अगर हम हमारी किस्त कम ना करते हुए 8% पर ही 17,000 या 17,995 उतनी किस्त अगर भरना चालू करते हैं, और अगर हमारा हम ड्यूरेशन जो 20 साल का है वो अगर कम करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि अगर हम 17 साल के लिए लोन का हमारा ड्यूरेशन करते हैं 20 साल के अलावा, 1% इंटरेस्ट कम होने की वजह से हमारी किस्त वापस 17,965 आ जाती है। मतलब 8% पर लोन लेकर 17 साल के लिए अगर वो लोन लिया और हमारी किस्त 17,965 रही, जो भरने की आदत हमें पहले ही थी, क्योंकि 18,000 की किस्त भरने की आदत हमें 9% पर थी। 8% होने के बावजूद अगर हमने वापस उतनी ही किस्त भरी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पहले 23 लाख ब्याज भरते थे, फिर 1% कम होने की वजह से हम लोग 20 लाख ब्याज भर रहे हैं, और अगर हमने ड्यूरेशन कम किया और उतना ही किस्त भरा तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 16 लाख रुपए का ब्याज भर रहे हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि हमने 3 साल ड्यूरेशन कम किया तो हमको कितना फायदा होता है, तो वापस ध्यान में आएगा कि लगभग 3.5 लाख रुपए हम यहाँ पर बचाते हैं। ब्याज का एक चीज होता है, अगर हम निवेश कर रहे हैं तो निवेश करते समय वो जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो उतना फायदे का, और अगर हम लोन ले रहे हैं तो ड्यूरेशन जितना कम हो उतने फायदे का। और जिसको ब्याज समझ में आ गया उसको धंधा समझ में आ गया। तो ये एक ब्याज की छोटी सी चीज है जिसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। और अगर हम लोग ये लोन रेट का एक नुस्खा अगर समझ जाए, और लोन रेट फ्लोटिंग और फिक्स्ड का अगर ये साइकिल और गणित अगर समझ जाए, तो हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।